द विल पावर इंस्टिंक्ट बाय केली मैकगोनिगल। इस बुक से मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा विल पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। केली एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस ऑफ विल पावर नाम के एक कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च करके ये बुक लिखी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये विल पावर है क्या। ऑथर कहते हैं विल पावर हमारे दो डिफरेंट माइंड्स के बीच में कंपटीशन का नाम है। एक है जो कुछ चेंजेस लाना चाहता है और दूसरा जो बस कंफर्टेबल रहना चाहता है। जैसे कुछ दिन जिद पकड़ के सुबह जल्दी उठने के बाद एक पॉइंट पे आके हमें ऐसा लगने लगता है कि ये कौन है, ये मैं नहीं हूँ। मतलब अंदर से ही एक दूसरी आवाज आती है जो हमें कंटिन्यू करने से रोकती है। इन दोनों माइंड के बीच में कंपटीशन का नाम ही विल पावर है। ऑथर के रिसर्च के मुताबिक 5 ऐसे रूल्स है जिनको फॉलो करके प्रैक्टिकली विल पावर बढ़ाया जा सकता है। इसमें से सबसे पहला रूल है ट्रेन योर विल पावर फिजियोलॉजी। फिजिकली 4 ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से ज्यादा विल पावर प्रोड्यूस किया जा सकता है। नंबर 1, एनफ स्लीप। एक स्टडी से पता चला है कि कम नींद लेने की वजह से फिजिकली हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स लेस एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से ऐसे में हर एक विल पावर चैलेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाते हैं। इसलिए हमारे लिए हर रोज मिनिमम 6 घंटे की नाइट स्लीप लेना जरूरी है। नंबर 2, मेडिटेशन। एक रिसर्च के लिए 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट को चुना गया। इसमें से एक ग्रुप के स्टूडेंट्स हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन करते थे और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स मेडिटेशन नहीं करते थे। कुछ हफ्ते बाद जो स्टूडेंट्स हर रोज मेडिटेशन करते थे उनके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पहले से ज्यादा डेंसर और बेटर कनेक्टेड देखने को मिले। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन की वो पार्ट है जो हमारे डिसीजंस, कोर वैल्यूज, लॉन्ग टर्म गोल्स, इन सब चीजों को हैंडल करती है। इवन हर रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने की वजह से इन स्टूडेंट्स के स्लीप पैटर्न में भी बहुत ज्यादा इंप्रूव देखने को मिले। नंबर 3, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को ज्यादा बड़ा और ज्यादा बेटर कनेक्टेड रहने में मदद करते हैं। नंबर 4, हेल्दी डाइट। अगर ब्रेन को एक एनर्जी एफिशिएंट मशीन बनाना है तो उसके लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा साग सब्जी बेस्ड डाइट सिस्टम ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है। इससे ब्रेन में सही तरीके से एनर्जी फ्लो हो पाती है। अब आते हैं सेकेंड रूल पे। मैं चाहता हूँ आप अभी लास्ट टाइम आपके किसी विल पावर फेलियर को याद करें, जैसे कि इमोशनल होके अनहेल्दी कुछ खा लेना या कुछ पढ़ने की मकसद से यूट्यूब पे आके दूसरे किसी बेकार वीडियोस देखने लग जाना। तो अब आपको क्या लगता है, इस फेलियर के बारे में अफसोस करना या बुरा फील करना, क्या ये नेक्स्ट टाइम आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगा एज ए सोर्स ऑफ विल पावर बनके, या फिर ये विल पावर को और भी ज्यादा खत्म कर देगा? मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग कहेंगे कि बुरा फील करना या रिग्रेट करना नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने में ज्यादा मदद करेगा, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये बिल्कुल ही एक गलत सोच है। कुछ ऐसे लोग जो डाइट पे थे उनको फ्री में डोनल्ड्स खाने के लिए ऑफर किया गया। इसमें से जिन लोगों ने डोनल्ड्स खा लिया उन लोगों को लेकर 2 ग्रुप्स बनाए गए। इसमें से 1 ग्रुप को कुछ भी नहीं कहा गया, बस उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। वही दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप से कहा गया, लगता है आप लोग अपने डाइट को तोड़ के काफी गिल्टी फील कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम सभी कभी ना कभी ऐसी गलती कर लेते हैं। इसके लिए खुद पर ज्यादा कठोर मत बनिए, अपने आप को माफ कर दीजिए। इसके बाद दोनों ही ग्रुप को फ्री में चॉकलेट्स ऑफर किए गए। रिजल्ट, सेकेंड ग्रुप जिन लोगों को अपने आप को माफ कर देने के लिए कहा गया, वो लोग फर्स्ट ग्रुप मतलब जिन लोगों को ये नहीं कहा गया था उनसे 50% कम चॉकलेट्स खाए। रिग्रेट करने से हमारे अंदर कुछ ऐसे खराब फीलिंग्स पैदा होते हैं जिनसे बचने के लिए या शायद सिर्फ ध्यान हटाने के लिए हम दोबारा उस काम को करने के लिए ज्यादा टेम्पटिंग हो जाते हैं। सेम होता है गैम्बलिंग में। जो इंसान गैम्बलिंग में जितना ज्यादा पैसा हारता है और उसे लेकर जितना अफसोस करता है, उतना ही ज्यादा वो फिर से और ज्यादा पैसे उधार लेके फिर से खेलने के लिए जाता है, इस उम्मीद में कि पैसे वापस आएंगे, और आखिर में और भी ज्यादा पैसे डुबो देता है। प्रोक्रास्टिनेशन के मामले में भी सेम चीज होता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फॉरगिव योरसेल्फ। आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1, नोटिस कीजिए कि आप गिल्टी फील कर रहे हो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई कीजिए कि ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। एंड स्टेप 3, क्रिटिसिज्म से बाहर आने के लिए खुद को एनकरेज कीजिए। सबसे बढ़िया होगा अगर आप खुद को अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करो तो। नाउ रूल नंबर 3, गेट टू नो योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब आज से 20 या 30 साल बाद आप कैसे होगे, क्या कर रहे होगे, ये सब प्रेडिक्ट करके अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ से अपने प्रेजेंट सेल्फ को एक लेटर लिखना। आप अभी जिन एडिक्शन से लड़ रहे हो उस वजह से फ्यूचर में आपको जो बेनिफिट होगा वो सब बता के अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ से अपने प्रेजेंट सेल्फ को एक थैंक यू लेटर लिखना। ऑथर के हिसाब से फ्रीक्वेंटली ऐसे लेटर लिखना हमारे लिए काफी बड़ी विल पावर सोर्स बन सकती है। अब आते हैं मेरा फेवरेट रूल नंबर 4 पे। आपको क्या लगता है, ज्यादा विल पावर पाने के मामले में कौन सा तरीका ज्यादा हेल्पफुल होगा, सक्सेस को इमेजिन करना या फेलियर को इमेजिन करना? क्या बताया आपने? सक्सेस।
सॉरी, तो फिर इस बार भी आप गलत हो। रिसर्च के मुताबिक विल पावर बढ़ाने के मामले में सक्सेस को इमेजिन करना अच्छा है, लेकिन फेलियर को इमेजिन करना उससे ज़्यादा बेटर है। जो लोग एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते थे, ऐसे कुछ लोगों को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इनमें से वन ग्रुप के लोगों को वही टिपिकली वो सब बताया गया कि क्यों आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जी हाँ, आप कर सकते हो, इमेजिन कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका वजन कम हो रहा है। दूसरी तरफ सेकेंड ग्रुप से कुछ अलग ही कहा गया। इन लोगों से कहा गया, इमेजिन कीजिए आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया है और आप फेल हो रहे हो। ढूंढने की कोशिश कीजिए क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं आपके फेलियर की। आप क्या क्या एक्सक्यूजेस दे सकते हो, जैसे कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, या ये सब मुझसे नहीं होगा, या फिर और कुछ। ऐसे में तब आप क्या करोगे, कब और किस वजह से आप शायद एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे। मतलब उनको खुद की ही फेलियर का डिटेक्टिव बनने के लिए कहा गया। रिजल्ट, एक ही वीक के अंदर अंदर जो लोग फेलियर को इमेजिन कर रहे थे, वो दूसरे ग्रुप जो सक्सेस को इमेजिन कर रहे थे उनसे ऑलमोस्ट डबल टाइम एक्सरसाइज करते हुए मिले। क्योंकि जब हम सिर्फ सक्सेस को ट्रैक करते रहते हैं तो हम इनकॉन्सिस्टेंट बन जाते हैं। जैसे कुछ लोग जो डाइट कर रहे थे, उनसे कहा गया, ग्रेट, आप अपने गोल के बहुत पास पहुंच गए हो, आपने ये ऑलमोस्ट कर दिखाया। अब इस खुशी में क्या आप एक चॉकलेट खाना पसंद करोगे? उसमें से ज्यादातर लोग चॉकलेट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑप्टिमिस्टिक पीपल फेलियर से ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कंपेयर टू पेसिमिस्टिक पीपल। कोई बड़ा सा गोल सेट कर लेते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, एट द एंड कुछ भी नहीं करते। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आके फंसोगे, बस अपने एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करके कोई छोटा गोल सेट कर लेना। ऑथर के हिसाब से हमें सक्सेस को ट्रैक करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने फेलियर्स को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से ज्यादा विल पावर मिल सकती है। लास्ट एंड रूल नंबर 5, सर्व द अर्ज। ये बेसिकली हमारे क्रेविंग्स को हैंडल करने की एक प्रोसीडियर है। एक रिसर्च के लिए वन ग्रुप ऑफ चेन स्मोकर लोगों को चुना गया। पहले इन लोगों को 2 दिन के लिए एक भी सिगरेट पीने से मना कर दिया गया और उन्हें नजरदारी में रखा गया। 2 दिन बाद उनको उनके फेवरेट ब्रांड की 1 पैक ऑफ सिगरेट देके टॉर्चर चेंबर में भेजा गया, जहाँ पे उन्हें कुछ ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कहा गया। पहला ऑर्डर, अपने सिगरेट के पैकेट को खोलिए। अब रुक जाइए, आपके फीलिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ऐसे 2 मिनट चलने के बाद सेकेंड ऑर्डर आया, पैकेट में से एक सिगरेट को निकालिए। रुक जाइए, इस सिगरेट को ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसी कैसी फीलिंग्स उठ रही है। फिर से 2 मिनट चलने के बाद थर्ड ऑर्डर आया, पॉकेट में से अपने लाइटर को निकालिए। रुक जाइए, फिर 2 मिनट बाद ऑर्डर आया, सिगरेट को अपने मुंह में लीजिए। रुक जाइए, फिर 2 मिनट बाद नेक्स्ट ऑर्डर आया। ऐसे करीब आधा घंटा चलने के बाद फाइनली उनको सिगरेट पीने का मौका मिला और 1 वीक के लिए रेगुलरली वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे। रिजल्ट, 1 वीक के अंदर अंदर उन लोगों की स्मोकिंग हैबिट में ऑलमोस्ट 40% रिडक्शन देखने को मिले। इस टेक्निक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप कभी स्ट्रेसफुल फील नहीं करोगे। ये एक मज़ेदार गेम के जैसे लगेगा। कुछ लोग एकदम से कुछ बैड हैबिट्स को बंद करने की कोशिश करते हैं और आखिर में फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर से वो काम ज़्यादा करने लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऐसे डिफिकल्ट इमोशन से लड़ने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है एक्सेप्टेंस। इस स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ उन इमोशंस, उन क्रेविंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और बिलीव करना है कि ये सिर्फ एक इमोशन है जो वक्त के साथ साथ पास हो जाएगा। ये रियल नहीं है, आपको उसे बस ऑब्जर्व करते रहना है। फिजिकली हमारे बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं उसको नोटिस करना है। अगर भूख लग रही है तो फील कीजिए भूख बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ रिएक्शंस पैदा कर रही है। क्या ये पेट की भूख है या फिर मन की? अगर आप और डिटेल्स में इन रूल्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। और ऐसे और भी यूजफुल नॉलेज पाने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।